आप सभी को सादर प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में कर्नाटक सरकार द्वारा हिंदू मंदिरों के लिए पारित किए गए एक बिल के संदर्भ में बात करना है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक बिल पास किया है जिसका नाम हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स बिल 2024 है। इस बिल के माध्यम से वहाँ की सिद्धारमैया सरकार, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह तय किया है कि कर्नाटक में हिंदू मंदिरों से, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों से कर वसूला जाएगा। और उन्होंने इस कर की दो स्लैब तय किए हैं, जिसमें पहला स्लैब 10 लाख से 1 करोड़ का होगा। जिन मंदिरों को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में धनराशि दान के स्वरूप मिलती है, उन्हें कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को 5% कर के रूप में टैक्स देना होगा, तथा जिन हिंदू मंदिरों को दान के रूप में 1 करोड़ या उससे अधिक की धनराशि मिलती है, उन्हें वहाँ की कांग्रेस सरकार को 10% की धनराशि कर के रूप में देनी होगी। इस बिल की तरफ हमारे देश के आम हिंदुओं का ध्यान शायद नहीं गया है, चूँकि लोगों में इसको लेकर कोई भी चर्चा नहीं सुनाई पड़ी। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक बिल है। हमारे मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण तो कर ही लिया जाता है, काफ़ी राज्यों में नियंत्रण है, लेकिन अब इस तरह से बाकायदा कानून बनाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से कर, जो हम आज के ज़माने में उसे जजिया कर भी कह सकते हैं, वसूलने की बाकायदा तैयारी ही नहीं, कानून बना दिया गया है जो शुरू भी हो जाएगा। कर्नाटक में सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं, न ही हिंदुओं के धार्मिक स्थान हैं, बल्कि सभी धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं और सभी के धार्मिक स्थान हैं। विशेष धार्मिक समुदाय यानी हिंदू धर्म को टारगेट कर ही एक चुनी हुई सरकार सिर्फ एक बिल लाती है और उसके माध्यम से हिंदू धर्म के लोगों से कर वसूलने की तैयारी कर रही है। और सबसे खास चीज जो दुखद है वो यह है कि यह कर जो वसूला जाएगा, अगर वो हमारे हिंदू धर्मानुयायियों पर, उनके मंदिरों की देख रेख पर और हिंदुओं से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च भी होता तो एक बार हम उसे संतोष भी कर लेते, लेकिन इस धनराशि को वहाँ की सरकार खर्च किस पर करेगी, यह हम आपको अगर पता चले तो कितना कष्ट होगा। यह धनराशि जो मिलेगी, इससे मदरसों का मेंटेनेंस कराया जाएगा, उनके अध्यापकों को आप वेतन देंगे, कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई जाएगी, उन्हें एड दिया जाएगा, अल्पसंख्यक कल्याण राहत के लिए आप इसे धनराशि देंगे। और हम हिंदुओं को उससे सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाएगा चूंकि हम हिंदू हैं। हम सरकार की किसी स्कीम में तभी शामिल किए जाते हैं जब हम जातियों में बंट जाएं। हम हिंदुओं को हिंदुओं के नाम पर कोई सहयोग
नहीं मिलेगा। और हमारा ही पैसा दूसरे लोगों के ऊपर जो गैर कानूनी और पूर्णतः गलत है उस तरीके से सरकार खर्च करने जा रही है। आप सिर्फ स्पेसिफिकली हिंदुओं के लिए बिल लेकर आते हैं, किसी अन्य धर्म से आपको कोई वसूली नहीं करनी, उनके धार्मिक स्थानों से आपको मिलने वाले चंदे का आप हिसाब नहीं लेंगे, आप उससे कोई कर नहीं वसूलेंगे। हम हिंदुओं का गुनाह क्या है कि जो आप सिर्फ हम ही से इस पर ऐसे बिलों के का ऐसे कानूनों के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जब से चुनकर आई है तब से लगातार वहां पर तुष्टीकरण कर रही है। सैकड़ों मुफ्त की योजनाएं आपने चला दी हैं जो जिनके लिए आपके पास धनराशि नहीं है, और उन मुफ्त की योजनाएं जो धर्म विशेष अल्पसंख्यकों के लिए आपने चलाई हैं, उनका धन आप हिंदू मंदिरों से इकट्ठा करेंगे, हमसे कर वसूल कर। मतलब इस देश में लोगों को ये समझना होगा कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं। हमारे द्वारा दान किया गया पैसा हमारे ऊपर खर्च करने का तो कोई सवाल भी नहीं है, हमसे पूछा भी नहीं जा रहा, और इसे उन लोगों के ऊपर खर्च किया जा रहा है जिनका मकसद ही हमारा खात्मा है। और ऐसी चीजों के लिए सरकार भी मदद कर रही है वहां की। मेरा कर्नाटक के हिंदू भाइयों से एक अनुरोध है कि कर्नाटक में आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं, कानूनी तौर तरीके से, शांतिपूर्ण स्वरूप में, और इस बिल को रद्द करने के लिए जो भी कानूनी प्रयास हो सकते हैं वह करें। और यदि कांग्रेस सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो आप सीधे तौर पर उन मंदिरों में वहाँ के दान खातों में दान देने के बजाय मंदिरों के पुजारियों को, मंदिरों से जुड़े अन्य उन लोगों को जिनका खर्चा हमारे इस धनराशि, दान की धनराशि से होता है, उन्हें हम मंदिर प्रबंधन के माध्यम से न देकर सीधे तौर पर करें। इस बिल के अलावा एक जो अन्य खतरनाक पहलू है उस पर भी शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने एक और कानून में परिवर्तन किया है कि हमारे मंदिरों के प्रबंधन में जो लोग जुड़ेंगे वे किसी भी धर्म के होंगे। किसी भी धर्म का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में आप किसी ईसाई को बैठा दें, किसी मुस्लिम को बैठा दें, जिन्हें ना हमारे धार्मिक परंपराओं, हमारे अनुष्ठानों और इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या मुस्लिमों से जुड़ी किसी संस्था में कोई हिंदू बैठ सकता है प्रबंधन में? क्या ईसाइयों से, पारसियों की, जैनों की, बुद्धों की, इससे किसी भी जुड़ी संस्था में? जैनों को तो हालांकि हिंदुओं का ही एक अंग था, उसे भी कांग्रेस सरकार जबरदस्ती अलग कर दी। हम उन्हें नहीं मानते हैं, जैनों को मुझे लगता है इससे जोड़ना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन बाकी अन्य धार्मिक संस्थाओं से, उनके प्रबंधन से क्या किसी हिंदू को अनुमति है? नहीं। तो हमारे धार्मिक संस्थानों में, हमारे धार्मिक न्यासों में
अन्य धर्म के लोगों को घुसेड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या यह हमारी धार्मिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ नहीं है? सरकार के द्वारा, चुनी हुई सरकार के द्वारा। आप सभी से यह अनुरोध है कि कांग्रेस के इस बिल को लेकर जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है उनके बीच में जाएं, लोगों को जागरूक करें, हिंदू भाइयों को, हिंदू परिवारों में इस बिल की प्रतियां लेकर जाएं, उन्हें समझाएं तथा इसका विरोध करें और मर्यादित तरीके से हमें अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी धार्मिक परंपराओं, अपने धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक मंदिरों, जो शायद आज सभी की आंखों में गड़ रहे हैं, खास करके कांग्रेस सरकार की आंखों में तो ज़्यादा ही गड़ रहा है, उन्हें इनके नियंत्रण से, इनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए इस जन जागरण के माध्यम से प्रयास करिए। मेरा इस देश के साधु संतों से, महंतों से तथा हिंदू धर्म से जुड़े सभी सम्मानित प्रभावशाली लोगों से अनुरोध है कि कर्नाटक सरकार के द्वारा पारित इस बिल का तो विरोध करें ही तथा इसे वापस लेने के लिए उन पर कानूनी और नैतिक रूप में दबाव भी डालें। साथ ही अन्य जिन भी राज्यों में इस तरह के कानून हैं उन्हें वापस कराने के लिए जनजागरण अभियान का हिस्सा बने। अन्यथा हमारी जड़ों को जिस तरह से इस देश में कांग्रेस तथा इसके गर्भ से उपजे अन्य हिंदू विरोधी दलों द्वारा खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है, वह हमारा अस्तित्व समाप्त कर देगी। जब तक यह बिल वापस नहीं लिया जाता है तब तक मेरा कर्नाटक से जुड़े सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि जिन भी मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, ऐसे किसी भी मंदिर को दान ना दें, और यदि आपको दान देना है तो उन मंदिरों से जुड़े लोगों को अन्य क्षेत्रों में, अन्य जगहों पर सीधे तौर में आप सहयोग करें, नगद के बजाय। साथ ही यदि आप उस मंदिर में जाकर दान करना चाहते हैं तो 1 रुपये, इससे अधिक नहीं, 1 रुपये का सहयोग करें, क्योंकि ये मंदिर सरकारों के नियंत्रण में तभी तक हैं जब तक इनसे सरकारों को पैसा चूसने का जरिया दिख रहा है। जिस दिन इन मंदिरों में पैसे का आवागमन बंद होगा उस दिन ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे छोड़ने में। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं। ये सरकारें जो हमारे मंदिरों पर टूट रही हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है इन मंदिरों से मिलने वाले पैसे को चूसना और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए की गई उल जलूल घोषणाओं को पूर्ति के लिए धन एकत्रित करना। तो इसलिए आप सभी इन मंदिरों में, सरकार नियंत्रण से जुड़े मंदिरों में 1 रुपये से ज़्यादा का धनराशि दान न करें। उन मंदिरों से जुड़े लोगों की मदद करें, अवश्य दान करें, लेकिन सीधे तौर पर। बाकी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए फिर किसी अगले वीडियो में आप सभी से बातचीत होगी। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि
कांग्रेस के इस हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स बिल 2024 का विरोध करिए। यह बार बार अपील है। आप सभी को सादर प्रणाम तथा मेरा अनुरोध है कि इस बिल से जुड़े किसी भी अन्य तरह की बिल की चर्चा आने पर अपनी आवाज़ ऐसे कानूनों के खिलाफ ज़रूर उठाएं। साथ ही अंत में अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को आप सभी आगे शेयर करें, जिससे अन्य हिंदू भाइयों को भी इस कानून के बारे में जानकारी मिले। इसे शेयर करें तथा आगे बढ़ाएं। प्रणाम।